ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी वरिष्ठ वैष्णव वैष्णवी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने अपने उपस्थिति से जो भेंट दी है इसके लिए कृतज्ञता पूर्वक हम नमन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं दशम स्कंद के पहले अध्याय के चौथे श्लोक के तात्पर्य में कि कृष्ण कथा का प्रादुर्भाव तब होता है जब प्रवक्ता और श्रोता दोनों कृष्ण कथा सुनने और सुनाने में लालायित हो, आतुरता रखे। हम में वो आतुरता हो ना हो, आप सब में बिल्कुल कूट कूट के भरा है, तो आपके संग से शायद रंग चढ़ सकता है। तो इस आशा से हम यहाँ बैठे हैं। तो ये तीसरा सत्र है, तीसरा दिन है, बैठक है, जहाँ हम भगवान की मंद मुस्कान का वर्णन प्रयास कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो वृंदावन की मधुरता का वर्णन प्रयास किए, फिर कृष्ण की मधुरता में भी मधुराष्टकम का स्मरण करते हुए, पहले श्लोक का स्मरण करते हुए पहले शब्द का स्मरण हुआ, अधरम और हसितम। बस उसी के विस्तार प्रयत्न में लगे हैं। तो श्रीपाद बिल्वमंगल ठाकुर लिखते हैं, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधि मृदुस्मितम एतद अहो मधुरम 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 मधुरम। लगता तो है कि ये श्रीपाद वल्लभाचार्य जी की मधुराष्टकम जैसा है, परंतु नहीं। श्रीपाद बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, हे प्रभु मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, आपके रूप माधुरी का वर्णन यदि किया जाए तो दो मधुरम शब्द में लगाऊंगा, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो। अस्य विभोः वपुः मधुरम मधुरम। प्रभु के रूप माधुरी का यदि वर्णन किया जाए, कितने मधुर हैं, मधुरम मधुरम। अच्छा, उस रूप माधुरी में भी चरण है, चरण कमल, उसमें भी चरण तल है, ऊपर का भाग है, अग्र भाग में नखमणि है, उनकी ज्योति है। संचिंतयेत् भगवत चरणारविंदम। भागवतम में वर्णन है, केवल भगवान के चरण कमल के अग्रभाग के नख के ज्योति कांति का यदि कोई स्मरण करे तो चित्त में स्थित अंधकार को ध्वंसित करने का सामर्थ्य रखता है। हमारे चित्त में जो अंधकार, अविद्या का अंधकार है, उसको नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है चरण के अग्रभाग में स्थित नखमणि की ज्योति कांति। ये मधुर है। चरणों में स्थित नुपुर की घंटिकाएं बहुत मधुर हैं।
प्रभु के घुटने बहुत मधुर हैं, कटी स्थान, कटी प्रदेश बहुत मधुर है, उसमें कटिबंध बहुत मधुर है, नाभिस्थली बहुत मधुर है, वक्षस्थल बहुत मधुर है, बड़े बड़े सर्प के समान भुज, हाथ बहुत मधुर हैं। अच्छा, कर कमल बहुत मधुर हैं। मणियों के विषय में तो कहना ही क्या, कौस्तुभ मणि बहुत मधुर है, श्रीवत्स का चिन्ह बहुत मधुर है, पीतांबर धोती बहुत मधुर है। बाल्य अवस्था में वर्णन है, जब नंद गोपाल माखन मिश्री पाकर हट्टे कट्टे हो रहे थे तो इतने तंदुरुस्त हो चुके थे कि दोनों कटि प्रदेश में, दोनों पक्ष में 3-3 रेखाएं आने लगी। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन है, उसको त्रिरेखावली कहते हैं। यहां 3 रेखाएं, यहां 3 रेखाएं। आप देखें छोटे छोटे बच्चे जो स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, सुंदर हैं, नटखट हैं, यहां वहां लंगोटी में भागते रहते हैं, उनके यहां 1-1, 2-2 रेखाएं। ठाकुर के तो यहां 3, यहां 3, त्रिरेखावली। श्रीपाद बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं आपका रूप बहुत मधुर, 2 मधुर, परंतु उसमें भी मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, उसमें भी आपका जो मुखचंद्र है प्रभु, चंद्र मंडल है। अच्छा, इसमें मंद मुस्कान है, इसमें नासिका है, इसमें कर्णेंद्रिय है, इनमें भ्रकुटी है, उसका विलास है, उसका नर्तन है, वो अलग ही विषय। वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्घित भ्रूर अधरार्पित वेणु, भागवत में वर्णन है। वेणुधार अधर में रखकर प्रभु जब बजाते हैं भूमि में कंपन होने लगता है। तो प्रभु अपने भ्रकुटी से, आईब्रो से अपने सखाओं को बता दें, देखो देखो हमारे स्वर का प्रभाव देखो। और ये करते करते ऊपर देखो तो देवी देवताएं अपने यात्रा करते, ब्रज यात्रा करते करते वहां पुष्प लेके आए, पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं। 1-2 तो छलांग लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ठाकुर मिल जाए बस। तो प्रभु बजाते बजाते अब सखाओं को देख रहे, अरे ऊपर देखो, नीचे छोड़ो, अब ऊपर देखो। और ऊपर कंपन हो रहा है शरीर में, नीचे कंपन हो रहा है पृथ्वी के शरीर में, और इसके बीच में वृक्षों में प्रभाव, पंछियों में प्रभाव, धन्यास्म मूढ़ गतयोपि हरिण्य एता, हरिणियों में प्रभाव, मोर में प्रभाव, पक्षियों में प्रभाव, तोतों में, तोते वहां राधे राधे कर रहे हैं, राधे श्याम गा रहे हैं। शुक समाज, शुक सारी संवाद, ये मुखमंडल जहां भ्रकुटी विलास है, जहां नेत्र नयन चंचल है, खंजन पक्षी के समान चंचल और सुंदर, चंद्र वदन में चंद्र कांति, इनकी त्वचा, इनके कपोल, इनके गाल, अंदर रस भरे रसगुल्ले भरे हैं, ठाकुर उसको भी पा रहे हैं। कभी तांबुल चबा के अपने भक्तों को अपना उच्चिष्ट प्रदान करते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं रूप माधुरी 2 मधुर, तो वदन माधुरी, मुखमंडल 3 माधुरी। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम। परंतु अब तक 4 मधुर आया नहीं। वो कहते हैं प्रभु जब आप मुंह खोलते हैं ना, मधु गंधि मृदु स्मितम एतद अहो, अहो शब्द है। ऐसा नहीं है कि बिल्वमंगल ठाकुर शब्द नहीं जानते, काव्य लिखने में शब्द नहीं आया तो अहो शब्द लगा दिया ना। अहो माने अब शब्द कहने के लिए बहुत कुछ है, पर वाणी गदगद है, कुछ निकल नहीं रही, तो अहो शब्द लगा दिया। क्योंकि अपने अष्ट सात्विक विकार को बचाना यह भी भक्त का लक्षण है। आपनार भजनेर कथा न कहिबे जथा तथा,
किसी के शरीर में यदि कंपन है और रोमांच हो रहा है, अश्रुपात हो रहा है, इसको प्रदर्शित करना यह भजन नहीं है, इसको छिपाना यह भजन है। किसी के पास अगर 1 करोड़ है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वो करोड़पति बनकर यदि घूमेगा तो 2-4 डाकू तो देख लेंगे, परंतु यदि करोड़पति होकर भी रोडपति बनकर चले, ब्रीफकेस हो और 100-100 के नोट नीचे हैं, 10-10 के नोट ऊपर हैं, यदि ऐसा ब्रीफकेस खोले तो देखने वाला डाकू सोचेगा ज्यादा धनार्जन किया नहीं। हम जैसे लोग कैसे होते हैं, थोड़ा सा धन है, ऊपर सब 100-100 रख दिए, नीचे सब 10-10 है, मतलब प्रदर्शन में ज्यादा। यदि कोई करोड़पति होकर करोड़पति बनकर चले तो डकैती होगी, 2-4 चाकू लेकर आ जाएंगे, परंतु करोड़पति होकर भी किसान बनकर चले, फटी धोती और ऊपर बस एक वस्त्र ओढ़े हैं, उस वस्त्र में सब धन रखे हैं, कैश, और लोकल ट्रेन में 2nd क्लास में जा रहा है, कोई चोर देखेगा सोचेगा बस 10-20 रुपया होगा इसके पास। भजन करने वाला साधक ऐसे होता है। तो श्रीपाद बिल्वमंगल ठाकुर प्रभु के रूप दर्शन के बाद, मुख दर्शन के बाद अहो शब्द लगा रहे हैं। मानो कहने के लिए बहुत कुछ है, पर भजन अनुभव और विकार को छिपाना यह पद्धति है, तो इसलिए कुछ कहे बजाय वो अहो शब्द लगा रहे हैं। चित्रम चित्र विचित्र चित्रम अहो, चित्रम विचित्रम अहो, ये एक पंक्ति है बिल्वमंगल ठाकुर की। चित्र चित्र विचित्र चित्रम अहो, अहो भी नहीं, अहो, ऐसा शब्द ही नहीं है संस्कृत में, अहो, अहो शब्द है, पर चित्रम चित्र विचित्र चित्रम अहो, चित्रम विचित्रम अहो, ये क्या पंक्ति है? बोली नहीं जा रही। प्रभु का साक्षात दर्शन होने के बाद बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, मैं क्या कहूं प्रभु, आपके रूप माधुरी को सुंदर कहूं, मधुर कहूं, चित्र विचित्र अद्भुत चमत्कार कहूं कि अहो कहूं, अहो भी नहीं निकल रहा, अहो हो गया वो। तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, मधुगंधी मृदुस्मितम एतदहो, हे प्रभु आप जब मुंह खोलते हैं, मन मन मुस्कुराते हैं, आपकी दांत दंतावली पंक्ति दिखती है, ऐसे लगता है कि मोतियां जटित हैं, ऐसे लगता है कई बार तो छोटे छोटे पुष्प लगाए गए, पुष्प की माला लगाई गई, अथवा कई बार लगता है रत्न या मोती चमक रहे हैं। हे प्रभु आपके दांत, आपके लाल लाल होठ, बहुत सुंदर सुगंध, आपके शब्द शैली, आपका कथन, आपकी गान शैली, उसमें आपके चुटकुले, इसके साथ साथ आपका उच्चेष्ट, इसके साथ साथ हे प्रभु आपकी वेणु माधुरी, ये सब जब मुख से निकलती है, मधुगंधी मृदु स्मितम एतद अहो मधुरम 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 मधुरम। गेम ओवर। बिल्वमंगल ठाकुर प्रयास किए वर्णन करने का, कहते प्रभु आपका रूप 2 मधुरम, आपका मुखमंडल 3 मधुरम, पर उस मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान, स्मित मुस्कान 4 मधुरम। भक्त, आप तो कहेंगे बिल्वमंगल ठाकुर भक्त हैं, तो भक्त तो गुणगान करेंगे ही। अरे विधर्मियों का मत सुन लो, जो विपक्ष में खड़े हुए दानव हैं, विपक्ष में खड़े हुए कौरव हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं, महाभारत के पन्नों में देखा गया है कि दुर्योधन जितना क्रोधित होता था, प्रभु सामने खड़े होकर मन मन मुस्कुराते थे, और ये देखकर दुर्योधन को और क्रोध बढ़ता था। सोचिए, सामने से तुम क्रोध कर रहे हो, वर्णन है। विपक्ष में खड़े हुए भीष्मदेव सोच रहे हैं, अच्छा स्वरों के यदि पक्ष में खड़े हो जाऊं, देव इत्यादि, इनके नेत्र मानो बहुत सुंदर मटके थे और कृष्ण की मनमन, तो ये सोच रहे हैं यहां खड़े हो जाएं तो प्रभु वहां मुस्कुरा रहे हैं।
राधा मदन गोपाल यहां खड़े तो हम यहां खड़े होना चाहते हैं ना कि पीछे, क्योंकि उनकी मंद मुस्कान को देखने की इच्छा होती है नेत्रों में। तो नेत्रे पिबंत्यो नयनाभिरामा पार्थास्त्रपूत पदमापुरस्य। विपक्ष खड़े हुए असुर वशीभूत हो जाते हैं प्रभु के मंद मुस्कान से, वो मुस्कुराने लगता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। तो यदि बद्ध अवस्था में व्यक्ति मुस्कुराने लगे तो मुक्त अवस्था में तो कहना ही क्या, और मुक्त अवस्था में जीव होकर मुस्कुराए तो परमात्मा मुस्कुराए, इसमें कौन सी बात है। और परमात्मा यदि मुस्कुरा सके तो साक्षात परब्रह्म भगवान सामने खड़े होकर मुस्कुराए, इसमें अचंभित होने की कौन सी बात है। भजन जिनका स्मरण करने मात्र से जीव मुस्कुराने लगता है, दुख क्लेश सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। भजन करने वाला व्यक्ति सांद्रानंद महासागर में डूबता है। नैवो द्विजे परधुरत्य ये वैतरण्य स्वद्वीर्य गायन महा अमृत मग्न चित्त। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु मुझे बिल्कुल कोई शोक नहीं, कोई क्लेश नहीं, क्योंकि आपके नाम रूप गुण लीला अमृत आनंद महासागर में मैं डूब रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज सुन लीजिए, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे प्रभु हम कांच ढूंढने आए थे इस भव संसार में, आप रत्न के रूप में सामने प्रस्तुत हैं, प्रकट हो गए। हे प्रभु हम संतुष्ट हैं, कृतज्ञ हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भजन करने वाला साधक इतना मुस्कुराता है कि उनको देखकर चार लोग कहते हैं भजन करो तो इनकी तरह। प्रभुपाद जी कहते थे, द हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। वो भक्त जो संतुष्ट है, वो भक्त जो प्रसन्न है, वो सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हो सकता है। क्योंकि यदि प्रचार करे कोई व्यक्ति, हम जैसे लोग बस माइक मिल जाए छोड़ते नहीं, बस बड़बड़ चल रहा है, पर जीवन में तो अनुभव नहीं हुआ, रजोगुण और तमोगुण से तो परे हुए नहीं। परंतु जो वास्तविक भक्त हैं, जो सत्व रजस तमस से त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तीनों गुणों से परे होकर सुख की अनुभूति किए हैं, ऐसे व्यक्ति को देखने मात्र से चित्त शांत होता है। तो स्मरण करने से जीव यदि मुस्कुराए तो प्रभु मुस्कुराए, इसमें अचंभित होने की कौन सी बात है। और जब मुस्कुराते हैं प्रभु, ओ हो, वृंदावन में वर्णन है, जब भगवान के नंद भवन में घर में जो दास हैं, रक्तक पत्रक चित्रक इत्यादि, प्रभु जब उनको देख के मुस्कुराते हैं तो उनको इतनी आनंद की अनुभूति होती है जैसे कोई दास को वेतन मिल जाए, धन मिले, तो व्यक्ति कैसे मुस्कुराता है। कई बार तो घर में जो सेवा करने के लिए आते हैं, दिवाली के समय भी बख्शीश चाहिए। दिवाली होती है तभी भी बख्शीश, होली हो तो भी बख्शीश। अच्छा, बच्चे का रिजल्ट आया होगा घर में, उनको फिर भी बख्शीश चाहिए। पढ़ाई करता है बच्चा, परीक्षा देता है बच्चा, स्कूल में लगाते हैं माता पिता, बख्शीश चाहिए इनको। तो आनंद होता है इस जगत में भी कोई दास भाव में स्थित हो, उनको वेतन मिल जाए, अधिक धन मिल जाए तो आनंद है। तो कृष्ण लीला में वर्णन है, कृष्ण जब मंद मंद मुस्कुराते हैं तो सभी दास रत्तक चित्रक पत्रक, उनको ऐसे लगता है कि आज पे डे, आज वेतन मिलने का समय आया। ओ प्रभु आप हमको देखकर मुस्कुराएं, अब कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा जीवन सवर गया। और यही प्रभु जब सखाओं को देखकर मुस्कुराते हैं तो ऐसा वर्णन आता है, सखाओं को लगता है अपने सख्य सौहृद सौभाग्य का उदय हुआ। हे कृष्ण तुम हमें देखकर मुस्कुराए, मतलब मुझे तुम अपना निज सुहृद मानते हो, बंधु मानते हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण तुम्हारी मुस्कान में हमारी मुस्कान, तुम्हारे सुख में हमारा सुख, तुम स्मित
मुख चंद्र इसी प्रकार दर्शाया करो, हम भी तुम्हारे सुख में सुख की अनुभूति करेंगे। तो दास के लिए वेतन है और सखाओं के लिए सौहृद, सौभाग्य का उदय। अच्छा, मैया यशोदा जब इस स्मित मुस्कान को देखती है तो कृष्ण के स्वास्थ्य का आश्वासन। मनो लाला का शरीर यदि स्वस्थ ना हो तो रोएगा, परंतु अगर मुस्कुरा रहा है और हंस रहा है, ठाके लग के हंसा रहा है दूसरों भक्तों को भी और सखाओं को भी, तो मैया यशोदा छिप कर देखती है और कहती है मेरा लाला स्वस्थ है। जो मुस्कान से दास्य भाव में स्थित भक्तों को वेतन का आनंद होता है, जिस मंद मुस्कान से सख्य भाव में स्थित सखाओं को सौहृद सौभाग्य का वर्णन होता है या आनंद होता है, उसी मंद मुस्कान से मैया यशोदा को आनंद है, आश्वासन होता है, अनुभव होता है कि मेरा लाला स्वस्थ है। ऐसे मुस्कुराते रहे। तो मैया यशोदा इस भाव से जब लाला को देखती है मुस्कुराते हुए, तो प्रार्थना करती है नरसिंह देव से, रामचंद्र से, भगवान विष्णु से, मेरे लाला को इसी प्रकार रक्षा करते रहना, मुस्कुराते रहे वो आजीवन। और यही मंद मुस्कान जब श्रीमती राधा रानी देखती है, स्थिर चर वृजिनग्न सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुर वनितानाम वर्धयन कामदेवम। शास्त्र में वर्णन है, जिस मुस्कान से दास्य भाव में स्थित दास को लगता है कि वेतन मिला, इतना आनंद की अनुभूति, जिस मंद मुस्कान से सख्य भाव में सखाओं को लगता है कि सौहृद सौभाग्य का उदय हुआ, देखो वो हमें मित्र संबंध में मानते हैं इसलिए देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जिस मुस्कान को देखकर मैया यशोदा सुख की अनुभूति करती है, मेरा लाला स्वस्थ है, उसी मंद मुस्कान को देखकर वर्णन आता है, राधा रानी के हृदय में प्रेम जागृत होता है केवल मुस्कान का दर्शन देखने से। राधा मदन गोपाल के मंद मुस्कान को देखकर राधा रानी के हृदय में उनके चरणों के प्रति, उनके हृदय के प्रति कृष्ण प्रेम का वर्धन होता है केवल उस मंद मुस्कान से। इसलिए कृष्ण का एक नाम है कामदेव। कामदेव माने क्यूपिड, अनंग, कंदर्प, जिनके मंद मुस्कान मात्र से करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। नारद मुनि ने एक बार कामदेव को चुनौती देकर कहा, अरे कामदेव, बड़े बड़े देवताओं को मार गिराकर अब बहुत अहंकारी हो गए हो, वृंदावन में जाकर मदन गोपाल को क्यों नहीं पराजित करते? कामदेव आए, अपने बाण ले आए। युद्ध करने से पहले निशाना लगाना अति अनिवार्य है। तो वृंदावन के वृक्ष के पीछे खड़े होकर लक्ष्य की ओर देखकर निशाना लगा रहे थे। गलती हो गई, पहली गलती, वृंदावन आए। वृंदावन आने के बाद तो असुर भी पीछे नहीं हटते। बोलो, पूतना आई वन वे टिकट, मथुरा से आई, मरूंगी तो वृंदावन में मरना नहीं। तृणावर्त, शकटासुर, अरिष्ठासुर, बकासुर, वत्सासुर, ये भी जानते हैं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, कि एक बार वृंदावन जाओ तो लौटकर कभी मत जाना। देह चाहे बार छूट जाए, परंतु चित्त एक बार वृंदावन में लग जाए बस। हम टी शर्ट नहीं पहनते, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। ये कहां से आया? आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। वृंदावन जाकर मैं हृदय खो बैठा, प्रेम हो चुका वृंदावन में। ये किनका टी शर्ट है? ये ठाकुर जी का टी शर्ट है। ठाकुर जी स्वयं पहनते हैं, बीइंग गॉड आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। मेरे कई धाम हैं, परंतु वृंदावन जैसा धाम नहीं। तो कामदेव आए, पहली गलती वृंदावन आ गए। दूसरी गलती, कृष्ण को खोजने लगे और निशाना बनाकर बस बाण अनुसंधान किए, बस अब खींच के ठाकुर को। कृष्ण के मंद मुस्कान ने अनंत कामदेव के दर्प को अर्थात गर्व को बलात् खींचकर नष्ट भी नष्ट कर दिया। कामदेव खड़े हैं, अब कृष्ण को पराजित करेंगे। कृष्ण पलटकर केवल मुस्कुराए, वो कामदेव मूर्छित हो गए।
जब एक राजा दूसरे राजा की हत्या करता है, अब वो उस राज्य का भी राजा घोषित होता है। तो कृष्ण अनंत कामदेव को जीत लिए, तो इसलिए कृष्ण का ब्रज में नाम है ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेव। मंद मुस्कान से ब्रजगोपियों के चित्त को चुराने वाले कृष्ण। रिमोट कंट्रोल है ये मंद मुस्कान। जिस प्रकार एक स्थान में बैठ के रिमोट चलाओ तो एसी के फ्लैप्स ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, रिमोट चलाओ तो चैनल बदलने लगता है, रिमोट चलाओ तो कुछ अन्य यंत्रों अनुसार भिन्न भिन्न यंत्रों में भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। बाल्य अवस्था में तो घर घर जाकर चोरी होती थी, मटकी फोड़ो और माखन चुराओ। फिर बड़े होने लगे तो केवल मंद मुस्कान रूपी रिमोट कंट्रोल। वंशी वट में खड़े हैं मंद मुस्कान, घर में जाके माखन मिश्री चोरी करने की आवश्यकता नहीं, वंशी वट पे खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। हर घर से गोप गोपियां सब बलात् आकृष्ट होकर यमुना के तट पर, मानो ये रिमोट कंट्रोल। एक स्थान में प्रभु बैठे और मुस्कुरा रहे हैं, बस अलग अलग भक्तों में अलग अलग प्रभाव। किसी का फ्लैप ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, किसी का चैनल बदल रहा है। घर में जाने की आवश्यकता नहीं। वो जमाना गया। पहले के जमाने में इतने बड़े कंप्यूटर लेके चलना पड़ता था, अब बस आईपैड में ऐसे ऐसे करो, फिर आई क्लाउड, पता नहीं क्या क्या। तो प्रभु का टेक्नोलॉजी भी वैसा ही है। बाल्य अवस्था में घर घर जाकर डकैती होती थी, बड़े हो गए बस मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे खड़े हैं वंशी बट में, यहां बंशी और ठाकुर त्रिभंग ललित खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं, बस अलग अलग घर में अलग अलग उत्पात। कहीं बछड़ा भाग रहा है, कहीं गौ माता भाग रही है। वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। कृष्ण जब मुस्कुराते हैं तो क्या होता है? अच्छा, कृष्ण मुस्कुराते हैं तो सब वृक्षों में फल फूल पत्ते सब फूलने लगते हैं, सब विकसित होने लगते हैं केवल मुस्कान से। प्रभु वृक्ष को देखकर मुस्कुराए, बस भिन्न भिन्न आकृति, भिन्न भिन्न रंग, भिन्न भिन्न सुगंध के पुष्प एक ही वृक्ष में। कैसा दिव्य वृंदावन। प्रभु मुस्कुराते हैं तो वर्णन आता है कि पुष्प खिलने लगते हैं, खुलने लगते हैं। दो प्रकार के कमल हैं, एक जो सूरज को देखकर खुलता है और एक चंद्रमा को देखकर विकसित होता है। प्रभु दोनों हैं। कांति देखो तो कोटि सूर्य समप्रभ, और मुखमंडल देखो तो चंद्रमंडल। पुष्प कंफ्यूज हो रहे हैं और मंद मुस्कान हो तो कहना ही क्या, बस खुले के खुले रह गए। फिर वर्णन है, ठाकुर मुस्कुराते तो और क्या होता है? नदी जो ऐसी प्रवाहित हो रही है अब उल्टी प्रवाहित होने लगती है। यमुना ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर अब प्रवाहित हो रही है केवल मंद मुस्कान से। यमुना, कई बार कृष्ण गौ माता को पुकार रहे हैं, कालिंदी। कालिंदी नाम की एक गाय है। ये सुनकर यमुना के हृदय में जो तरंगे उठी, क्योंकि उनका नाम है कालिंदी। यमुना को लगता है ओ हो श्याम सुंदर मुझे पुकार रहे हैं। नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली नदी अब ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। कालिंदी नाम की एक सखी भी है। एक ही नाम की, कभी गौ माता तो उसी नाम की, यमुना उसी नाम की एक सखी। अच्छा, द्वारिका में एक पटरानी भी है कालिंदी, यमुना का विस्तार स्वरूप। केवल मुस्कान, केवल पुकार में इतना वृंदावन में प्रभाव। फिर वर्णन आता है, कई बार प्रभु ऊपर देखकर मुस्कुराते हैं तो मेघ नाचने लगते हैं। दृष्ट्वा तपे ब्रजपशून सहराम गोपै संचारयंतम अनुवेणुमुदीरयंतम प्रेम प्रवृद्ध उदित कुसुमावली भी सख्यु वदात्स्व वपुषाम्बुद आतपत्रम। ऊपर के मेघ बादल, मेघमाला सोचने लगते हैं, अरे अरे देखो ये हमारे परिवार का है, इनकी अंग कांति मेघ समान। और मेघ चंचल तो श्याम सुंदर भी चंचल, एक घर में स्थिर होते नहीं। और मेघ लबालब पानी से भरा, हमारा रसराज लबालब रस से भरा। मेघ में गर्जना शक्ति है, वो इनमें बंशी शक्ति है, दोनों गरजते हैं।
अच्छा, दोनों बरसते भी हैं, ये जल बरसते हैं तो ये लीला अमृत बरसते हैं। उसमें विद्युत शक्ति है, तड़ित, मानो वज्रपात, लाइटनिंग, और इनमें पीतांबर धोती वाली विद्युत शक्ति है। उनमें इंद्रधनुष है तो इनमें मोरपंख के इंद्रधनुष है। उनमें कई बार सफेद पक्षी उड़ उड़कर पंख फैलाकर उड़ते हैं नभस्थल में, वो यहां सुंदर मोतियों का हार जो वक्षस्थल पे प्रभु भाग रहे हैं, तो इस भाग से उस भाग, इस भाग से उस भाग, मेघ ऊपर से सोच रहे हैं ये हमारे कुटुंब का है, इसलिए नाम भी है घनश्याम, मेघश्याम। तो कृष्ण ऊपर देखकर मुस्कुराते हैं, तो बादल देखा, मुझे देखा, मुझे देखे ठाकुर, ऊपर देखे, हाँ मुझे देखे, सोचकर बादल अब नाचने लगते हैं। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं प्रभु कई बार बछड़ों को देखकर मुस्कुराते हैं, तो वर्णन आता है बछड़े अपने पूंछ ऊपर करके भागने लगते हैं, जीवन सफल हुआ मेरा, जीवन सफल हुआ मेरा, जीवन सफल हुआ, ठाकुर नंद गोपाल मुझे देखकर मुस्कुराए। कई बार गौ माता को देखकर ठाकुर मुस्कुराते हैं। और कैसे मुस्कुराते? केवल मुस्कुराते नहीं, बैठकर संवाद होता है। वो प्रभु जो गीता में 700 श्लोक सुनाते हैं अर्जुन को, ब्रज में रज में बैठकर अपना चिबुक धर के गौ माता से वार्ता चल रहा है, बहुत सीरियस कॉन्वर्जेशन। गोपालांगन कर्द में बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से भ्रूषे गोशत हुंकृते स्तुति शतैर मौनम विधत से सताम दास्यम गोकुल सुंदरीषु कुरुषे स्वाम्यम न दांतात्मसु न्यातम कृष्ण तवांग्रि पंकज युगम प्रेमैव लभ्य परम। गोपाल आंगन कर्द में विहर से विप्राध्वरे लज्ज से, वृंदावन के बाहर ब्राह्मण यज्ञ करके पुकारते हैं प्रभु को, तो प्रभु नहीं जाते। और वृंदावन में गोपाल आंगन कर्द में विहर से, कोई मात्र स्नेही गोपी नहीं पुकारती, फिर भी बलात् घर में जाकर मटकी फोड़ते हैं और उनके प्रांगण के ब्रजरज में लोटपोटते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, भागते हैं, सोते हैं, कई बार उल्टे पैर चलते हैं। वृंदावन के बाहर ब्राह्मण पुकारते हैं, स्वाहा स्वाहा करके प्रभु नहीं आते, और यहां नहीं पुकारे तो भी दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। और फिर गौ माता के साथ संवाद का वर्णन, ब्रूषे गोशत हुंकृते, एक बार कई एक गौ माता ने एक बार हुंकृते, एक हुं क्या कर दिया, ब्रूषे गो शत हुंकृते स्तुति शतैर, प्रभु बैठकर 100 शब्द बात करते हैं। अब अरे गौ माता क्या हुआ, गर्मी बढ़ रही है, प्यास लगी है, गर्दन में जो रस्सी है इसको ढीली कर दूं, मच्छर काट रहे हैं, अच्छा तृणलोभ है, जाकर घास पाने की इच्छा है, अच्छा हमारे साथ आने के खेलने की इच्छा है, यमुना का जल पिएंगे। बस एक हूं और ठाकुर बैठ गए। और वहां मौनम विधत से सताम, योगी जन्म जन्मांतर रूप ध्यान कर रहे हैं, प्रभु दर्शन देते हैं पर मौनम, मौनम विद्वान भूषणम, प्रभु दर्शन देते हैं पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। और वृंदावन की गौ माता हूं करती है तो बैठ जाते हैं। वर्णन आता है प्रभु अपने गौ माता से, बछड़ों से इतना प्रेम करते हैं, गौ माता को देखकर एक बार मुस्कुराते हैं ठाकुर, हसीतम मधुरम, एक बार मुस्कुराए। तो वर्णन आता है गौ माता अपने थन के दूध से पूरे पृथ्वी को अभिषिक्त करती है, प्रेम से दूध बांटती है, एक मां से दूसरे मां। गौ भी मां है, पृथ्वी भी मां है, दोनों मां परस्पर कृष्ण के लीला रस में भाव विभोर हो रहे हैं, पृथ्वी में कंपन हो रहा है और गौ माता अपना दूध दे रही है गोपाल को, और पूरा ब्रज। ऐसा वर्णन आता है
कि ब्रज में गंगा जमुना का मिश्रण है। जमुना काले रंग की और गंगा रूपी पांडुवर्णीय श्वेत वर्णीय 9 लाख गाय दूध की धारा नदी देती है केवल गोपाल के प्रेम से। गोपाल में इतना प्रेम, इतना अभिनिवेश, इतना आवेश कि सफेद दूध की धारा बहती है ब्रज में। मानो ऐसा लगता है कि वहां गंगा रूपी सफेद वर्ण की दूध धारा और यहां काले रंग की यमुना, इन दोनों का मिश्रण हो रहा है और बीच में सरस्वती रूपी लाल रंग का अनुराग नदी बहता है ब्रजवासियों के हृदय से। हुआ त्रिवेणी संगम। परंतु इस त्रिवेणी संगम में जिस प्रकार समुद्र मंथन में मोहिनी रूप हुआ, इस वृंदावन के त्रिवेणी संगम में मोहिनी नहीं है, परंतु मदन मोहन और मदन मोहन मोहिनी दोनों का प्रादुर्भाव है। इतना सुंदर। वृक्षों को देखकर तो मुस्कुराते हैं तो पुष्प खिलने लगते हैं। पृथ्वी को देखकर मुस्कुराओ तो कंपन होने लगता है। पुष्पों को देखकर मुस्कुराओ तो विकसित होने लगते हैं। नदियों को देखकर मुस्कुराओ तो प्रवाहित होने लगते हैं। मेघावली को देखकर मुस्कुराओ तो नाचने लगते हैं। बछड़ों को देखकर ठाकुर मुस्कुराए तो पूंछ ऊपर करके भागने लगते हैं। गौ माता को देखकर मुस्कुराए तो गौ माता अपने दूध से पूरे ब्रजमंडल को अभिषेक करती है, नहलाती है, अभिषेक कराती है। और ब्रजवासी को देखकर ठाकुर मुस्कुराते हैं तो प्रत्येक ब्रजवासी को हर क्षण यह अनुभव होता है कि ठाकुर मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा वर्णन आता है जब प्रभु मुस्कुराते हैं तो राधा रानी का हृदय खिलने लगता है। केवल कृष्ण के मुखमंडल पर मुस्कान हो, इसलिए राधा रानी अपनी सेवा सदा सर्वदा चलाती है। राधा नाम, ये राधा शब्द हमारे शिक्षाष्टकम प्रभु मुझे बता रहे थे कि एक बार जब परम पूज्य श्रील राधानाथ स्वामी महाराज को पूछा गया कि हर मंदिर में कृष्ण के भिन्न भिन्न विग्रह के भिन्न भिन्न नाम है, पर हर जगह राधा नाम ये हर मंदिर में पाया जाता है। गोपीनाथ का मदन मोहन और मदन मोहन का श्याम सुंदर और श्याम सुंदर का माधव और माधव का मदन गोपाल होता है, पर राधा शब्द हर मंदिर में समान भाव से स्थित है। तो महाराज जी को जब पूछा गया इसका अर्थ, महाराज जी ने कहा कृष्ण भिन्न भिन्न भावों में बदलते हैं और नाम भी अलग अलग हैं लीला अनुसार, परंतु राधा रानी अपने राधा शब्द अर्थात आराधना सेवा वृत्ति में स्थित है कि प्रभु चाहे जो लीला करें और जो रूप धारण करें और जो नाम में स्थित रहें, हम हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो स्वरूप है कृष्ण दास होने का, सेवा वृत्ति का, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए राधा रानी राधा नाम से स्थित है हर मंदिर में। प्रभु के साथ राधा रानी सेवा भाव में स्थित है। तो राधा रानी का जीवन प्राण आधार है प्रभु के मुखमंडल में मंद मुस्कान। तो प्रभु जब मुस्कुराते हैं राधा रानी के शरीर में कंपन होता है, रोमांच होता है, अष्ट सात्विक विकार होता है, हृदय खिल उठता है। राधा रानी को इससे बढ़कर कोई भेंट नहीं चाहिए। यदि कोई आकर कृष्ण को एक बार मुस्कुरा सके, कृष्ण की सेवा कर सके और कृष्ण के मुख पर एक मुस्कान ला सके, बस राधा रानी रीझ जाती है। और कृष्ण भी इतने दयालु। ब्रज वृंदावन में कोई भी ब्रजजन, कोई भी ब्रजवासी यदि दुखी हो तो कृष्ण जाते हैं उनके पास, कुछ चुटकुला सुनाते हैं, कुछ कथा सुनाते हैं, कुछ गीत गाते हैं, कुछ नर्तन करते हैं, और ये कहकर उस ब्रजवासी को जब तक उनके मुख पर मुस्कान न लाए तब तक ठाकुर नहीं छोड़ते। पास में बैठकर चुटकुला पे चुटकुला, चुटकुला पे चुटकुला सुनाते रहते हैं। तो प्रभु स्वयं भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराते हैं। कोई किसी को दुखी नहीं देख सकते ठाकुर जी। वर्णन आता है प्रभु जब हंसते हैं मानो ऐसा प्रतीत होता है कि माया शक्ति पर ठाकुर हंस रहे हैं कि हे माया, तुमने क्या सोचा मेरे जीवों को परास्त करके मुझसे दूर ले जाओगी?
हा हा हा, देखो मेरे लीला रस का क्या कमाल है, देखो क्या प्रभाव है। इन लीलाओं का केवल चिंतन मात्र करने से व्यक्ति माया मुक्त हो सकता है। मानो चुनौती के भाव से ठाकुर हंस रहे हैं वृंदावन में। मेरा वृंदावन धाम, मेरे नाम, मेरे रूप, मेरे गुण, मेरी लीलाएं, मेरे सेवक, मेरी नित्य लीला स्थलियां, इनका चिंतन मात्र करने से हे माया तुम पराजित हो जाओगे, जीव मुक्त हो जाएगा तुम्हारे चंगुल से और मेरे धाम लौटेगा। हा हा हा, मानो ठाकुर हंस रहे हैं माया शक्ति पर। तुम बलवती से बलहीना हो चुकी। रूप गोस्वामी इतना सुंदर वर्णन करते हैं, मानो ऐसा लगता है कि कृष्ण एक सपेरा है। सपेरा कहते हैं स्नेक चार्मर, एक सपेरे के समान। जिस प्रकार एक सपेरा बीन बजाकर सांप को आकृष्ट करता है और नचाता है, ठाकुर मानो ब्रजजन रूपी सर्प जो पूर्ण रूप से वशीभूत हैं बीन रूपी प्रेम से, ठाकुर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और सपेरा जिस प्रकार सांप को वशीभूत करता है, ठाकुर मंद मंद मुस्कुरा के सभी ब्रजवासियों को जीत लेते हैं। परंतु जब राधा रानी मुस्कुराती है तो ठाकुर भी पराजित हो जाते हैं। जब राधा रानी मुस्कुराती है तो ठाकुर के हृदय में मानो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार एक सांप डस ले तो व्यक्ति मानो अस्थिर हो जाता है, अधीर हो जाता है, चंचल हो जाता है और पूरे शरीर में विष का संचार होने लगता है। और विष के संचार के कारण शरीर का रंग किस प्रकार परिवर्तित होता है? नीला। मानो राधा रानी की मंद मुस्कान उस सांप के विष समान है जो कृष्ण के हृदय में डस ले एक बार, ओ हो, पूरा शरीर कंपायमान, अस्थिर, चंचल, विष का प्रभाव, प्रहार, आक्रमण हो रहा है और विष जैसा फैल रहा है। मदन मोहन पूरे काले हो गए, मदन गोपाल पूरे काले हो गए। वैसे तो सफेद है, राधा रानी का स्मरण करते करते मदन गोपाल सफेद है। राधा चिंत निवेशेन यस्य कांति विलोपित, श्री कृष्ण चरणम वंदे राधालिंगित विग्रह। विरह में राधा रानी का स्मरण करते हैं तो राधा रानी सफेद अथवा गौरांगी, तो कृष्ण भी गौरांग सफेद वर्ण के होते हैं। मदन गोपाल भी सफेद हैं राधा रानी का स्मरण करते करते। परंतु हमारे राधा रानी ने मंद मंद मुस्कुराया तो उनके मुस्कान सर्प समान मदन गोपाल के वक्षस्थल में जो हृदय है उसको डस लिया। और वो राधा रानी के महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी के मंद मुस्कान ने ऐसा विष का संचार किया, मदन गोपाल की रूप कांति विष के प्रभाव के कारण काला हो चुका। ऐसा प्रभाव। विभुरपि कलयन सदा विवृद्धिम गुरुरपि गौरवचर्य या विहीनः मुहुर उपचितम वक्रिम अपि शुद्धो जयति मुरद्विषो राधिका अनुरागः। हमारे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं राधा रानी में विरोधाभास अलंकार चलता है, मानो दो दो विरोध बातें चलती हैं साथ साथ। कैसे? विभुरपि कलयन सदा विवृद्धिम, राधा रानी का प्रेम सर्वव्यापी है। जहां भी कृष्ण भक्ति हो वो राधा रानी के हृदय का एक अंश ही तो है। तो जहां भी भक्त हैं कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, उनके चित्त में स्थित जो बूंद है भक्ति का, वो बिंदु सिंधु रूपी राधा रानी के कृष्ण प्रेम हृदय से तो आया। तो पहली बात विरोध बातें, राधा रानी का प्रेम अनंत है, सर्वव्यापी है, फिर भी हर क्षण बढ़ता है। जो सर्वव्यापी हो, हर स्थान में स्थित हो, और कितना बढ़ सकेगा? हाँ, सदा अभिवृद्धिम, सदा अभिवर्धन होता है। रूप गोस्वामी लिखते हैं
विभु अपि कलयन, सर्वव्यापी होकर भी राधा रानी का कृष्ण प्रेम हर क्षण में अभिवर्धमायमान। दूसरी बात, गुरुरपि गौरवचर्या विहीन, सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि होकर भी दीनहीन किंचन विनम्र भाव में स्थित। प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध, शे माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। ये कृष्ण प्रेम का स्वभाव है, जहां सुगंध हो उस व्यक्ति को लगता है कृष्ण प्रेम का गंध भी नहीं है मेरे हृदय में। जो व्यक्ति घूमता है, हाँ हम वरिष्ठ भक्त हैं, भक्ति पाठशाला में प्रवेश भी नहीं हुआ, और जो बड़े बड़े दिग्गज जगत गुरु हैं, भरत तो प्रभु राम के चरण पादुका को सिर पे रख के चल रहे हैं कि प्रभु यदि चरण को धरती पे रखे, हम उस धरती पे कैसे सो सकेंगे, गड्ढा बनाकर नीचे सोएंगे, भजन कुटीर अंदर होगा, ताकि हम हमारे सिर का जो स्तर है वो प्रभु के चरण का स्तर होना चाहिए। ऐसे हैं जगत गुरु भरत। भरत सरिस को राम सने ही, जग जप राम राम जप जय। प्रभु राम भरत से इतना प्रेम करते हैं, विषयांतर हो रहा है, होने दो, अभी नहीं तो कब, होने दो। भरत से प्रभु राम इतना प्रेम करते हैं, प्रभु राम के चरणों को घसीटकर अयोध्या ले आने का संकल्प लेते हैं भरत। हम जाएंगे, प्रभु राम के चरण को धर कर ले आएंगे अयोध्या, और उनको राज्याभिषेक राज तिलक करके राजगद्दी पर आरूढ़ करेंगे। हम राजा नहीं बन सकते हैं, वही हमारे राजा हैं। अच्छा, भरत निकल गए, अब इंद्र वहां सोच रहे हैं करे तो करे क्या। हमने प्रभु राम मंथरा के जिह्वा पर सरस्वती को बिठाकर कुचाल की, क्यों? ताकि इंद्र सोच रहे हैं हमने सरस्वती देवी को मंथरा के जिह्वा पर बिठाकर प्रभु राम को अपने ही राज्य से बहिष्कृत कराया, ताकि वो अयोध्या से बाहर होकर लंका जाए और रावण को पराजित कर सके। क्योंकि इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। असुर कौन है? इंद्र के असुर मानो वैरी हैं। तो इंद्र सोच रहे हैं कि रावण को यदि पराजित किया जाए तो कैसे किया जाए, राम को यही बहिष्कृत कर दे अयोध्या से, तो वो लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा? मंथरा की जिह्वा पर सरस्वती को बिठाकर बस कैकेयी देवी को दो चार बातें सुनानी है, बात का बतंगड़ बनेगा, प्रभु राम बहिष्कृत हो जाएंगे और बस लंका की ओर जा रहे हैं सुंदर, और यहां भरत चले प्रभु राम को घसीट के ले आएंगे। इंद्र सोचने लगे अब सरस्वती को भरत की जिह्वा पर लगा दूं, परंतु कुछ काम करने से पहले गुरु की अनुमति होनी चाहिए। जाकर पूछते हैं बृहस्पति जी से, अरे गुरुवर, इंद्र पूछ रहे हैं बृहस्पति से, तब तो सरस्वती देवी को मंथरा के जिह्वा पर बिठाकर सफल हो गए, भरत की जिह्वा पर एक और बार सरस्वती देवी को बिठा दूं, कुछ गलत अपशब्द निकाल दूं, ताकि प्रभु राम बात से मुकर जाए और भरत लौटे। क्योंकि भक्त के भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि प्रभु खींचे खींचे चले आएंगे। तो इंद्र सोचने लगे हमारी जो योजना है इसके विपरीत चल रहा है ये। तो बृहस्पति जी, यदि आप ठीक समझे तो जिह्वा पर बिठा दूं भरत की जिह्वा पर सरस्वती देवी को। तो बृहस्पति कहते हैं तब कछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई पछतानी। तब तुमने कुछ नहीं किया, राम की इच्छा थी कि अयोध्या छोड़कर बाहर जाएं, तुम श्रेय मत लो, राम का रुख था उस पर। तब कछु कीन राम रुख जानी, जानो कि तुम सफल नहीं हुए, प्रभु राम की इच्छा थी कि वो चित्रकूट जाए, पंचवटी जाए, परंतु अब भरत के जिह्वा पर सरस्वती को यदि बिठा दो, अब कुचाल करी होई पछतानी, पछताओगे।
इंद्र बोलने लगे, भरत कौन है, इतने कौन महान है? बृहस्पति जी कहते हैं, सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाओ, भक्त प्रति अपराध कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि। अरे इंद्र सुनो, प्रभु राम इतने दयालु हैं, उनके प्रति कोई अपराध करे तो वो नहीं मानते। सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाओ। अपने प्रति यदि अपराध हो तो नहीं मानते, परंतु भक्त प्रति अपराध कर करहि, राम रोष, रोष माने क्रोध, पावक माने अग्नि, जरहि माने जलना, भक्त प्रति अपराध कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि। सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाऊ, भक्त प्रति अपराध कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि। अच्छा, इंद्र ने कहा ये बड़े भक्त हैं भरत। बृहस्पति ने कहा हां जी बड़े भक्त हैं। तो इंद्र ने कहा ऐसा कहीं प्रमाण है कि भक्त का यदि अपराध हो तो प्रभु क्रोधित हो जाते हैं, ऐसा कोई प्रमाण? तो बृहस्पति जी कहते हैं, लोक विदित वेद इतिहासा, यह महिमा जान ही दुर्वासा। लोक विदित, अरे ये तो चारों वेद में कहा, 14 भुवन जानता है वैष्णव अपराध के विषय में। लोक विदित वेद इतिहासा, और इतिहास में भी देख लो, और यदि किसी को पूछना हो वैष्णव अपराध के विषय में, यह महिमा जान ही दुर्वासा। जाकर दुर्वासा जी से सुन लो एक कथा, क्या हुई थी जब अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध हुई। तब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई पछतानी, सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाऊ, भक्त प्रति अपराध कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि, लोक विदित वेद इतिहासा, यह महिमा जाने ही दुर्वासा। तो इंद्र कहते हैं अच्छा ये तो भक्त के विषय में हुआ, भरत कितने प्रिय हैं वो मुझे बताइए। तो बृहस्पति कहते हैं, भरत सरिस को राम से नहीं, राम भरत से इतना प्रेम करते हैं, पूरा जगत तो राम 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 जपता है, और राम भरत 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 जपते। भरत सरिस को राम से नहीं, जग जप राम राम जप जय। तो शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, नम्र विनम्र। हम कह रहे थे कैसे श्रीमती राधा रानी के विषय में रूप गोस्वामी पाद 3 बातें कहते हैं कि सर्वव्यापी प्रेम होकर भी सदा अभिवर्धमान। दूसरी बात, वरिष्ठ होकर भी अपने आप को कनिष्ठ अधम मानती है राधा रानी। और तीसरी बात, शुद्ध प्रेम होकर भी वक्र चाल चलता है राधा रानी का प्रेम। जैसे राधा रानी क्रोधित होती है, मान अवतार धारण करती है, मानिनी राधा, तो कहना तो चाहती है ठाकुर जी आप प्रवेश करें, कहती है नहीं आप बाहर खड़े रहो। कहना चाहती है ठाकुर हम आप बात कीजिए हमसे, पर एकदम विपरीत कहेंगे बिल्कुल नहीं, हमें कोई इच्छा नहीं है आपसे बात करने की। तो इतना शुद्ध प्रेम इस जगत में हम देखते हैं, जो वक्र होता है वो दूषित होता है, और जो शुद्ध होता है वो सरल होता है। परंतु विरोधाभास रूप गोस्वामी कहते हैं सबसे शुद्ध निर्मल प्रेम होकर भी सर्प के समान वक्र चलता है राधा रानी का प्रेम। अहिर इव गतिर प्रेम न स्वभाव कुटिलो भवेत। सर्प यहां जाता है और फिर यहां जाता है और फिर यहां जाता है और फिर यहां जाता है, वास्तविक ना यहां जाता है ना वहां जाता है, सीधा जाता है, परंतु ऐसे मुड़ता है लगता है कि दाएं बाएं चल रहा है, पर सीधा जा रहा है। उस प्रकार रूप गोस्वामी कहते हैं राधा रानी का प्रेम सरल मार्गी है, शुद्ध है, परंतु वक्र चलता है। तो सोचिए, जयति मूरद्विषो राधिका अनुराग, ऐसा प्रेमी, ऐसा गोपिका जब मंद मंद मुस्कुराए तो ठाकुर के हृदय में क्या होगा। सब रसाभास और विरोधाभास चल रहा है। राधा रानी मुस्कुरा रही है,
तो क्या आनंद से मुस्कुरा रही है या कुपित होकर मुस्कुरा रही है? ठाकुर सोच रहे हैं। भिन्न भिन्न रस, भिन्न भिन्न भाव का मानो प्रादुर्भाव, भाव संधि होने लगता है ठाकुर के हृदय में। एक अंतिम कथा कहकर वाणी को विराम देंगे। मधुमंगल, देखो नाम मात्र में प्रभाव देखो। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज। मधुमंगल खड़े हैं गिरिराज के ऊपर शिखर पे, और वहां से चीख के चिल्ला रहे हैं, कृष्ण। मधुमंगल चिल्ला रहे हैं, और कृष्ण क्या कर रहे हैं? कदम के वृक्ष के डाली पर ऊपर बैठकर प्रेम पत्र लिख रहे हैं राधा रानी के लिए। बिल्कुल कोई चिंता नहीं, बैठे लिख रहे हैं। मधुमंगल चिल्ला रहे हैं गिरिराज गोवर्धन के ऊपर शिखर से। वो कहते हैं, लाला, अरे ओ कन्हैया, ओ कृष्ण, देखो तुम्हारे बछड़े यहां वहां भाग रहे हैं, और विशाल और स्तोक कृष्ण दो सखागण पकड़ नहीं पा रहे बछड़ों को, तो मुझे बुलाए मधुमंगल को, और कहे कि तुम कुछ मंत्रवादी हो, तुम मंत्र कहकर इनको वशीभूत करो। मधुमंगल बोलते हैं चिल्लाकर, हे कृष्ण, ना विशाल पकड़ पा रहा है, ना स्तोक कृष्ण पकड़ पा रहा है, ना मैं मंत्र के प्रभाव से इन बछड़ों को पकड़ पा रहा हूं। तुम वो प्रेम पत्र साइड में रखो और बछड़े संभालो। कृष्ण बोल रहे मैं व्यस्त हूं। मधुमंगल बोल रहे ये पत्र बाज में रखो। कर्तव्य छोड़कर मनोरंजन बाद में करना। कर्तव्य, तुम नंद गोपाल पहले हो। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, बछड़ों को संभालना है ना, कोई बात नहीं। पत्र पास रखे, बंसी निकाले, और तीन भिन्न भिन्न राग छेड़कर एक गीत गाने लगते हैं बंसी वादन, बंसी ध्वनि से। और वर्णन आता है, ये सुनकर सब बछड़े स्तंभित अवस्था में, नेत्र खुले, कान खुले, खड़े हैं कृष्ण को देखकर। और वर्णन आया है, जिस प्रकार कोई सुंदर चित्र को देखकर भक्त खड़े हो जाते हैं, उस प्रकार कृष्ण के रूप माधुरी और वेणु माधुरी के इस युद्ध को देखते देखते दर्शक के रूप में सभी बछड़े खड़े हो गए। क्योंकि दो माधुरियों का यहां परस्पर आक्रमण हो रहा है और युद्ध हो रहा है। कौन सा? कृष्ण के रूप माधुरी और कृष्ण की वेणु माधुरी। तो सब खड़े बछड़े। कृष्ण मधुमंगल को देख के बोलते हैं, बस यही करना था ना, बस इतना सरल है। तुम तीन मिलकर जो काम नहीं कर पाए, 5 छेद वाली 3 राग युक्त मेरी बंसी कर गई, सभी बछड़ों को पकड़ लिया। देखो सब खड़े हैं। जिस प्रकार खुले हुए पुष्प में जो मकरंद लगा हुआ, उससे आसक्त होकर भ्रमर मंडराते हैं, उस प्रकार सभी बछड़े खड़े हो गए कृष्ण रूपी पुष्प में वेणु माधुरी रूपी मकरंद को चखने के लिए। कृष्ण छलांग लगाए वृक्ष से, बोले बछड़ों को चलो जाते हैं। मधुमंगल बोल रहे थे, अच्छा इनको नंदग्राम ले जाना है, बरसाना नहीं। अरे मदन मोहन, याद है ना कि पत्र के भाव में कृष्ण कहते नहीं नहीं याद है, चलो चलो। तो कृष्ण चल रहे हैं, इस पक्ष में मधुमंगल, इस पक्ष में विशाल और स्तोक कृष्ण, और सब बछड़े भाग रहे हैं। ओ हो, अपने चित्त में वो दर्शन करे, 9 लाख गाय और सब बछड़े 4-4 पैर लेकर भाग रहे हैं। ब्रज धूली का बादल उठ रहा है ब्रज में, और सब के कंठ में घंटिकाएं। जीव गोस्वामी पाद इसमें इस संदर्भ में लिखते हैं, जिस प्रकार हर श्लोक में 4 चरण होते हैं और श्लोक गाने में आनंद होता है, उस प्रकार श्लोक स्वरूपिणी गाय, श्लोक में 4 चरण, उस प्रकार गाय में 4 चरण, और घंटिका रूपी श्लोक गाने की शैली यहां बज रही है। और जितना आनंद भक्तों को श्लोक गाने और श्रवण में होता है, उतना ही आनंद 4 चरण वाले गाय के चलन में होता है।
जीव गोस्वामी लिखते हैं, वो भाग रहे हैं। यहां रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, इस ब्रजरज को उठते देखकर मेघ बना, इसको कहते हैं गोधूली। संध्या काल का समय, प्रभु लौट रहे हैं। मैया यशोदा रसोई घर से देखी, वो बोलती है, वृंदा सखी, मेरी इच्छा है कि अब वृंदावन में वसंत ऋतु हो, वसंत ऋतु, क्योंकि प्रभु मानो मेरा नंद दुलाल आ रहा है, तो अब धूप नहीं लगनी चाहिए, हर जगह वसंत ऋतु का प्रादुर्भाव हो। मैया यशोदा पास के घर की गोपी को कहती है, मन करता है कि इंद्र को कहूं अपना ऐरावत नीचे दे दें और हर गली में अमृत बरसाए। मैया यशोदा हृदय में भाव करती है, काश हर गली में मैं गुलाब के पुष्प और पंखुड़ियों बिछर के ठाकुर का स्वागत कर पाऊं अपने बच्चे का, और हर गली में ब्रज रस का आनंद प्रवाहित हो। मैया यशोदा अब ये सोच रही है कि लाला आ रहे हैं, बंसी वादन हो रहा है, शंख बज रहे हैं, शंखनाद। मैया यशोदा घर के सब वाद्य यंत्र, गायक सबको खड़े करके कहती हैं, चलो धुंदुबी बजाओ, डमरू बजाओ, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाओ कृष्ण के स्वागत के लिए। और कहते कहते कंपन हो रहा है, अश्रुपात हो रहा है, रोमांच हो रहा है। आगे वर्णन, कृष्ण भी आदान प्रदान कर रहे हैं, वहां से बंसी बजा रहे हैं। ब्रज गोपियां छिप छिप कर अपने घर से, अपने घर के दरवाजे से, खिड़कियों से दर्शन कर रही है, और मात्र स्नेही जो गोपियां हैं भाग भाग कर आ रही है आरती उतारने के लिए, ताकि कृष्ण को वन में जो नजर लगी होगी, जादू टोना, काला जादू, सबसे बड़े काला जादू तो यही है, एक बार हावी हो जाए तो छूटने का नाम नहीं, नामो निशान नहीं। कोई ऐसा तांत्रिक नहीं जो इस काले जादू से बचा सके। हावी हो जाए बस। कितने बच्चे पहले पहले बार आने लगे, ये काला जादू, श्याम सुंदर हावी हो गया, अभी कंठी, तिलक, 16 माला, धोती, कुर्ता, और ये कभी नहीं उतरेगा। तो आरती उतार रही है मात्र स्नेह गोपियां, तिलक सब तैयार, माला तैयार। यहां वर्णन आता है, देवी देवताओं के स्वर्ग में गंधर्व अप्सरा तैयार, कि अब ना हम गाएंगे और ना हम नाचेंगे, अब सीखने का समय है। किस प्रकार ब्रजवासी गा रहे हैं और बजा रहे हैं, हमें नोट्स लेना है कि हमें ऐसे गाना है और ऐसे नर्तन करना है। 9 लाख गाय भाग भाग के आ रहे हैं, पृथ्वी में कंपन हो रहा है। मैया यशोदा लाला को देखती है, मात्र स्नेही गोपियां सब नजर उतारती हैं, तो लाला को स्वागत कर रही है। मैया यशोदा छाती से लगाती है, कहती है, लाला प्रातः काल, सुबह के समय से संध्या काल का जो समय, ऐसा लगता है मानो एक जीवन समाप्त हुआ विरह में। कल भी जाना है, छोड़ दो ना, घर में रहो, हम किन्हीं और को भेज देंगे। लाला कहते, मैया इतना मुझसे प्रेम है तो मुझे कोई गिफ्ट क्यों नहीं देती, मुझे कोई भेंट दे दो। और यहां पत्रम पुष्पम फलम तो यम नहीं चलेगा, वो हम जैसों के लिए ठीक है, और वो भी एक वचन में प्रयोग है, बहुवचन में भी नहीं। पत्राणी पुष्पाणी भी नहीं कहते हैं प्रभु, पत्रम पुष्पम, एक फल एक फूल दे दो भैया, कुछ तो दे दो। कुछ ना हो सके नमस्कुरु, हाथ जोड़कर कह दो कि मेरे पास कुछ नहीं। परंतु मैया यशोदा का स्टैंडर्ड ये नहीं है। लाला कहते मुझे भेंट स्वरूप चाहिए, मैया कहते नेकी और पूछ पूछ, तुम मांगो और हम ना दे तो तैयार है। लाला बोले क्या तैयार? मैया बोली, बच्चे जो बुलबुले के साथ खेलते हैं, बबल्स, आप देखेंगे बच्चे ऐसे खेलते हैं करके, तो मैया कहती है आज शाम को बुलबुले का खेल है और हम आपके लिए बनाएंगे बबल्स, पानी का नहीं दूध का।
परंतु उसके लिए गौ दोहन तुम्हें करना होगा। जो तुम्हारे प्रिय गौ हैं, गाय हैं, उनके थन को पकड़कर तुम गौ दोहन करो, और उस दूध से कैसे बुलबुले का खेल खिलाना है वो हम कराएंगे। तो लाला कहते हैं फिर गौ दोहन करने के लिए कुछ क्या कहते हैं, बकेट को, बाल्टी होनी चाहिए, कोई बकेट होना चाहिए। मैया कहती है यही तो गिफ्ट है, देखो हमने क्या तैयार किया है। स्वर्ण कांति रंग का रत्न जटित बहुत सुंदर अमूल्य रत्नों से भरा हुआ एक बकेट मैया यशोदा कृष्ण को भेंट स्वरूप देती है। वो कहती है अब जाओ, गौशाला जाओ, और प्रिय जो भी गौ हैं, गाय हैं, बैठो, तुम गौदोहन करो और दूध ले आओ, और इससे बुलबुले का खेल मैं दिखाऊंगी तुम्हें। लाला बोलते ठीक है। बच्चों के साथ खेलने के बाद अब चलो गौ सेवा का भी सौभाग्य। ठाकुर चले गए गौशाला, वो पास में मधुमंगल भी है। ये हर जगह है, हर जगह। तो गौशाला में बैठे हैं ठाकुर, अब सोच रहे हैं कौन से प्रिय गाय के पास जाकर मैं गौदोहन करूं, और ऐसे निश्चय करने वाले थे तब देख रहे हैं दूर से राधा रानी चल के आ रही है नंदग्राम की ओर। मानो गौशाला से अब कृष्ण यहां खड़े हैं और राधा रानी ऐसे चलकर जाएंगे घर के पास। ठाकुर कमरबंद ठीक कर रहे हैं, टर्बन ठीक कर रहे हैं, पगड़ी ठीक कर रहे हैं। मधुमंगल को पूछ रहे हैं सब ठीक है? मधुमंगल बोले फर्स्ट क्लास। ठाकुर बोल रहे तब तो मैं पत्र लिख रहा था, तो तब बड़ी समस्या हुई, अब फर्स्ट क्लास। मधुमंगल बोले समय कम है, चलो चलो सेवा करो। तो राधा रानी पास आती है, ठाकुर खड़े हैं, तो राधा रानी पास आती है, ठाकुर जी बैठे हैं गौदोहन करने के लिए। दोनों के नेत्र मिलते हैं। इस पक्ष में तो मधुमंगल ठाकुर सुबल को पुकारते हैं, क्योंकि माधुर्य लीलाओं में मधुमंगल का प्रवेश कम है, सुबल का अधिक प्रवेश है। सुबल को बुलाते हैं पास। राधा रानी को देखकर मुस्कुराते हैं। राधा रानी देखती है कृष्ण को, और ठाकुर सुबल को ऐसे धरे हैं कंधे से, क्योंकि शरीर अस्थिर हो रहा है, पता नहीं क्या करना है, रेस्टलेस हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं ठाकुर जी। पहले बार देख रहे हैं राधा रानी को तो भगवान नर्वस हो रहे हैं, स्वामी भगवान ईश्वर अस्थिर हो रहे हैं, चंचल हो रहे हैं। तो सुबल को धरे हैं और राधा रानी मंद मंद मुस्कुराती है। वर्णन आता है यहां, कृष्ण को देखकर राधा रानी मंद मंद मुस्कुराती है। तो कृष्ण सुबल को देखकर कहते हैं अरे सुबल देखो मैं कैसे दुर्बल हो रहा हूं, देखो मेरे भुजाओं में बल निकल रहा है, मैं बलहीन हो रहा हूं, सुबल मुझे संभालो। राधा रानी के एक मंद मुस्कान से ठाकुर अब बस सुबल को पकड़ के आलिंगन कर रहे हैं। सुबल कह रहे कैसे मैं सेवा करूं, कैसी सहायता करूं? कृष्ण कहते हैं मेरा क्या कर्तव्य, सबकी विस्मृति हो रही है, मैं कौन हूं? मेरा कौन है, मैं कहां हूं? सुबल कह रहे हैं आप गौशाला में हैं, गौदोहन करना आपका कर्तव्य है। तो ठाकुर कहते हैं हाँ दे दो, जल्दी बकेट दे दो, बकेट दे दो। राधा रानी के मंद मुस्कान से दृष्टि हट नहीं रही, बोले बकेट वो दे दो बस। वो रख दिए। सुबल बोलते अब गौदोहन करो, फिर ही तो वो आपकी बाल्टी है वो भरेगी। तो ठाकुर बैठे हैं पकड़ के, अब प्रयास कर रहे हैं गौदोहन का, दूध निकल नहीं रहा। काफी समय हो चुका, राधा रानी खड़ी है मंद मंद मुस्कुरा रही है, ठाकुर प्रयास कर रहे हैं गौदोहन करने का, कोई दूध एक बूंद भी नहीं निकल रहा। मैया यशोदा देख रही है। मैया यशोदा सोच रही है बुलबुले का खेल जो होता है, बबल्स का खेल, ठाकुर तो यू गए और यू आए ऐसे होता था, अब यू गए, बस गए। तो कहां गए बस? तो मैया यशोदा अन्वेषण खोजते खोजते गौशाला पहुंच गई। वो ठाकुर वहां गौदोहन कर रहे हैं, दूध नहीं निकल रहा।
मैया यशोदा देख रही है और ध्यान समाधि लग चुकी, ध्यान भंग नहीं हो रहा। राधा रानी के मंद मुस्कान से ठाकुर मानो इतना मंत्र मुग्ध हो चुके, मैया है, कौन है, कहां है, कैसे है, बिल्कुल ध्यान नहीं। मैया आकर ताली बजाती है। ठाकुर अब समाधि छूटी, मैया को देखे, मैया बोली हो गया गौतोहन? लाला बोलते हैं दूध नहीं निकल रहा। मैया बोली कैसे निकलेगा, वो गौ नहीं वो बैल है। कैसे दूध निकलेगा, वो गौ माता है ही नहीं। बैल के चरणों में बैठकर चरण खींचकर तुम दोहन कर रहे हो, कैसे दूध निकलेगा? ध्यान कहां है? मधुमंगल बोलने चला राधिका के तरफ, तो ठाकुर बंद कर रहे हैं मुंह। कहां है? यशोदा रानी पूछ रही ध्यान कहां है? मधुमंगल बोलते पता नहीं, मैं तो अब आया, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता। मैया यशोदा मुस्कुराती है, क्योंकि मैया यशोदा के हृदय का भाव भी यही है कि श्रीमती राधा रानी मेरी घर की हो जाए। तो राधा रानी को कहती है चलें, तुम यहां खड़ी रहोगी तो पता नहीं कितने बैल से दूध निकलेंगे। तो राधा रानी मन मन मुस्कुराती है और ठाकुर वहीं मूर्छित होकर गिरते हैं। राधा रानी चलती है मैया यशोदा के साथ, और तब विशाल और स्तोक कृष्ण और मधुमंगल की सहायता करने वाले ठाकुर अब गौशाला में मूर्छित होकर पड़े। मानो इस लीला का स्मरण करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु गौशाला में मूर्छित हो गए। हरिर्दृष्ट्वा गोष्ठे, रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं हरि ने एक बार वृंदावन में अपने ही दर्पण में अपना प्रतिबिंब छवि देखा। हरिर्दृष्ट्वा गोष्ठे मुकुरगतम आत्मानमतुलम स्वमाधुर्यं राधा प्रियतर सखी वाप्तुमभितः अहो गौड़े जातः प्रभुरपर गौरैकतनुभाक् शची सोनो किं मे नयन शरणीं यास्यति पुनः। कृष्ण ने अपने ही रूप माधुरी का दर्शन किया दर्पण में, और ठाकुर सोचने लगे ये व्यक्ति कौन है। अब तो हम देखते हैं दर्पण में, पता ही हमारा प्रतिबिंब है। ठाकुर दर्पण में देखे तो उनको पता नहीं कि ये अपना प्रतिबिंब है। ठाकुर सोचने लगे ये व्यक्ति कितना सुंदर है, और जब उनको पता चला अपना प्रतिबिंब है तो मानो शर्म के कारण लज्जित हो गए। फिर सोचने लगे अगर मैं स्वयं अपने रूप माधुरी और अपने मुस्कान से आकृष्ट होता हूं तो राधा रानी कितनी आकृष्ट होती होगी। मेरे हृदय में भाव है एक बार मैं राधा रानी बन जाऊं और अपने आप के रूप माधुरी का दर्शन करूं। ये सोचते सोचते राधा रानी के प्रेम भाव को अंगीकार करके, राधा रानी के रूप कांति को अंगीकार करके, अहो गौड़े जातः प्रभुर अपर गौरैक तनुभाक शची सूनु किम में नयन शरणीम यास्यति पुनः। श्याम सुंदर कलिकाल में गौर सुंदर बने, 12 बन का ब्रज नवखंड का नवद्वीप बना, काला रंग चलती हुई जमुना श्वेत वर्णीय गंगा बनी, और इस प्रकार प्रभु अपने ही भक्त के भाव में भावित होकर गौर महाप्रभु के रूप में आए। श्रील प्रभुपाद जी श्याम सुंदर प्रभु को एक बार कहे कि राधा रानी के पास 64 कलाएं हैं, जिसमें गान कला है, नृत्य कला है, और प्रभुपाद मुस्कुरा कर कहे
राधा रानी का मंद मुस्कान भी एक कला है। और श्याम सुंदर प्रभु को प्रभुपाद जी कहते हैं, और इस मंद मुस्कान से वो कृष्ण को भी वशीभूत कर सकती है। तो अंतिम एक श्लोक का उच्चारण करके आज इस सत्र को मन नहीं कर रहा, पर अल्प विराम कहते हैं अगली यात्रा तक। रघुनाथ दास गोस्वामी लिखे हैं, गौरीम रक्तांबराम रम्याम सुनेत्राम सुस्मिताननाम श्यामाम श्यामाखिलाभीष्ट साधिकाम राधिकाम श्रये। चलिए श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। गौरीम रक्तांबराम रम्याम सुनेत्रां सुस्मिताननां श्यामां श्यामाखिलाभीष्ट साधिकां राधिकां श्रये। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद लिखते हैं, उस तप्त कांचन गौरांगी गौरी स्वरूपिणी राधा रानी जो रक्तांबराम लाल वर्ण के रंग कपड़ों में बहुत सुंदर लगती है, रम्याम, मानो सोचिए कि तप्त कांचन गौरांगी अंगकांति और वस्त्र आभरण अथवा जो वेशभूषा रक्त वर्ण का, लाल रंग का, अनुराग का प्रतीक। तो गौरीम रक्तांबराम रम्याम, और राधा रानी कैसी है? सुनेत्राम और सुस्मिताननाम। मुखमंडल पे नेत्र भी प्रफुल्लित हैं और मानो मुस्कान भी प्रस्फुटित है। और श्यामाम, श्याम अखिल अभीष्ट साधिकाम राधिकाम श्रये, जो प्रत्येक कलाओं से केवल कृष्ण के मुख पर मुस्कान लाने के लिए सेवा करती है और जिनके मुस्कान से कृष्ण वशीभूत होते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, ऐसे राधा रानी राधिकाम आश्रये, मैं ऐसे राधा रानी के चरण का आश्रय ग्रहण करता हूँ जो मुस्कुराती है कृष्ण सेवा के लिए और अपने मुस्कान से कृष्ण को वशीभूत करती है। ऐसे राधा रानी की जय हो। तो अंत में यही कहूँगा कि ये 3 बैठक का जो सत्र हुआ, हमने ब्रज के कृष्ण की मधुरता इस विषय पर प्रयास किया। बहुत कम स्पर्श कर पाए, केवल पहले तो वृंदावन की मधुरता और उसमें कृष्ण रूप मधुरता में भी विशेष करके स्मित मुस्कान, मंद स्मित के विषय में चर्चा हुई। और अंतिम बात राधा रानी के मुस्कान के विषय में लीला और प्रभुपाद जी के राधा और कृष्ण के परस्पर मुस्कान के विषय में कोई चर्चाएं और कोई बातें। ये कहते कहते मेरी अभिलाषा ये है अथवा अपेक्षा भी ये है कि आप सबके मुखमंडल में भी मुस्कान आई होगी, खिला होगा आपका भी मुख कमल। और यदि ये हुआ है तो आज मंदिर प्रांगण से छोड़ने से पहले, आप यहाँ से निकलने से पूर्व हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हरि कथा और हरि कीर्तन मात्र इस जिह्वा पर चलती रहे। हमारा जिह्वा ऐसा एक नाट्य मंच हो, रंग मंच हो, जहाँ महाप्रभु राधा कृष्ण और सब गौर पार्षद, राधा कृष्ण पार्षद, इन्हीं की गुणावली का नर्तन सदा सर्वदा हो सके। इसके अतिरिक्त और कोई अन्य प्रपंचिक प्रपंच प्रजल्प वार्ता ना हो, ये प्रार्थना, ये आशीष आशीर्वाद की अपेक्षा है। हरे कृष्ण।